जय हिंद दोस्तों, कैसे हो आप सब। आशा करता हूँ अच्छे होंगे और अपने बोर्ड एग्जाम 2023 की तैयारी कर रहे होंगे। दोस्तों, यदि आप क्लास 10th में और बोर्ड एग्जाम 2023 की तैयारी करें तो दोस्तों यह वीडियो आपके लिए वेरी इंपॉर्टेंट है। और क्यों इंपॉर्टेंट है दोस्तों, ये आज मैंने एक क्वेश्चन लिया है जो कि क्लास 10th मैथ का है। दोस्तों ये 1.3 का क्वेश्चन है और ये हर साल बोर्ड एग्जाम में आता है। दोस्तों ये 2022 में भी आया होता और 2020, 19, 18 मतलब हर साल आते हुए दिखाई देते हैं ये क्वेश्चन। दोस्तों आज मैं इसी वीडियो पे बनाने वाला हूं। दोस्तों यदि आप YouTube पे कई वीडियो देखे होंगे तो आपको समझ में नहीं आया होगा, तो आज मैं 100% गारंटी लेता हूं कि आपको समझा दूंगा। दोस्तों कई लोग होते हैं, मान लीजिए हमारा ये दिया सिद्ध करें रूट 5 एक परिमेय संख्या अभी दिया तो तुरंत क्या करेंगे, सॉल्व कराने लगते हैं। तो ऐसा नहीं, मैं इसको कॉन्सेप्ट के साथ आपको बताने वाला हूँ। और ऐसा ही अब ये बोर्ड एग्जाम में यदि लिखते हैं तो 100% आपका एक नंबर भी नहीं कटने वाला है। तो चलिए दोस्तों वीडियो को स्टार्ट करते हैं और हमारा क्वेश्चन क्या है उसको देख लेते हैं। तो दोस्तों इसमें क्या कह रहा है, सिद्ध करें रूट 5 एक अपरिमेय संख्या है। तो इसके हम क्या करेंगे, विपरीत मानेंगे। अब मान लीजिए अब क्यों विपरीत मानेंगे ये भी बताऊंगा। तो दोस्तों आपको सबसे पहले यहाँ लिखना है क्या, माना, क्या लिखेंगे, माना, ठीक, माना रूट 5 एक परिमेय संख्या। क्या मानेंगे, परिमेय संख्या, परिमेय संख्या है। माना रूट 5 एक क्या है, परिमेय संख्या है, ठीक। अब दोस्तों इसमें मैंने परिमेय क्यों माना, ठीक। तो दोस्तों आपको क्या कहा, अपरिमेय है। इसके विपरीत हम क्यों माने, क्योंकि मान लीजिए अब कोई अच्छा लड़का है, ठीक। अब उसमें कह रहा है आप उसको सिद्ध करना है कि मतलब कैसे अच्छा लड़का है, ठीक है। क्या है, मान लीजिए कोई अच्छा लड़का, ईमानदार लड़का है, तो उसमें वो पूछ रहा है ये ईमानदार लड़का कैसे है। तो क्या करेंगे आप, उसके मतलब जो भी वो अच्छे काम करता है, बुरे काम करता है, उसके बारे में बताएंगे, तभी वो अच्छा लड़का बन पाएगा। उसी प्रकार यह पूछ रहा है यदि यह अपरिमेय संख्या है तो सिद्ध कीजिए, मतलब इसके बारे में बताइए। तो यह क्या करेंगे, हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो इसमें क्या माना रूट 5 एक परिमेय संख्या आपको लिखना है। अब इसमें परिमेय संख्या क्या है इसको आपको देख लेना है। तो परिमेय संख्या हमने एक बनाया, देखिए इसमें क्या है, वह संख्या जिन्हें P/Q के रूप में लिखा, जिन्हें P/Q के रूप में लिख सकते हैं उन्हें हम क्या कहते हैं, परिमेय संख्या कहते हैं। और देख लीजिए जहां P व Q, जहां P व Q एक क्या होते हैं, पूर्णांक होते हैं, पूर्णांक होते हैं। उसके बाद तीसरा देख लीजिए P और Q का यस्यप, यस्यप आप निकालते होंगे तो क्या है, उनका जो यस्यप है वह कितना आना चाहिए, एक आना चाहिए, ना एक से ज्यादा ना एक से कम, कितना चाहिए, नहीं चाहिए, एक आना चाहिए। तो दोस्तों यह आपको याद रखना है बस। उसके बाद दोस्तों ये आपका 3 नंबर पक्का हो गया, 3 नंबर ये पक्का हो गया आपका बोर्ड एग्जाम में। अब देख लीजिए इतना आपको याद करना है, मैं यहाँ साइड में रख देता हूँ ताकि आपको होश पड़ता रहेगा, मतलब आपको याद आता रहे कि हमने कौन कौन से कॉन्सेप्ट को बताया था। अब दोस्तों मैंने लिखा माना रूट एक क्या है, एक परिमेय संख्या है। तो इनको मैंने यहाँ पर बताया है कि इनको क्या P/Q के रूप में लिखी जा सकती हैं। तो इनको क्या करेंगे, P/Q के रूप में लिख लेंगे। तो क्या करेंगे, रूट 5 मतलब रूट 5 बराबर है P/Q के, ठीक, कितना, P/Q के, ठीक। आप लिखिए जहां 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 अब जहां क्या, P और Q, P और Q, P और Q, P और Q क्या है, सहअभाज्य संख्याएं हैं, सहअभाज्य संख्याएं हैं, ठीक। ऐसा आपको बोर्ड एग्जाम में लिखना है, सहअभाज्य क्या है, संख्याएं हैं, सहअभाज्य संख्याएं हैं। और क्या लिखना है, Q, जहां Q बराबर नहीं है 0 के, मतलब Q इज नॉट इक्वल टू 0, ठीक। जहां ये जो हमारा Q है वह 0 के क्या है, बराबर नहीं है, ठीक है। दोस्तों इतना आपको समझ में आ गया होगा। अब चलिए आगे बढ़ते हैं। अब इसमें देखिए जो रूट 5 है इसको हम P/Q के रूप में लिख सकते हैं, ठीक। यहाँ पर मैंने बताया कि क्या है, P/Q के रूप में लिखी जा सकती हैं। और यहाँ मैंने बताया है P व Q एक पूर्णांक है जहाँ P और Q का यस्यप एक होता है, ठीक है। और जहाँ मैं एक बताया Q का मतलब Q 0 के बराबर नहीं हो सकता है, ठीक है। अब देख लीजिए अब इनमें क्या करेंगे, दो पक्ष हो गए हमारे। अब इसमें करेंगे दोनों पक्षों का वर्ग है, ठीक। यहाँ पर लिख देंगे हम क्या, दोनों पक्षों का वर्ग करने पर, दोनों पक्षों का वर्ग करने पर, क्या, वर्ग करने पर ऐसा आपको बोर्ड एग्जाम में पूरा लिखना है। तब इसमें क्या है, दोनों पक्षों का वर्ग। अब दोनों पक्ष कौन है, ये भी दोस्तों
अब इसमें हमारा ये एक पक्ष हो गया, ये एक पक्ष हो गया। दोस्तों इस सहभाज्य संख्या जो होती हैं, आपको नहीं पता होगा तो मैं बता दूं, जिनका जब CF एक आता है उसे हम क्या कहते हैं, सहभाज्य संख्याएं कहते हैं। अब देखिए दोनों पक्षों क्या क्या कर रहे हैं, वर्ग करने पर, ठीक है। तो वर्ग कैसे किया जाता है, अब यहाँ पर एक पक्ष ये हो गया, एक पक्ष ये हो गया, तो लिखेंगे √5 का क्या किए, वर्ग किए। उसके बाद हमारे जो P/Q के रूप में लिखे हैं, इसको क्या करेंगे, इनका भी वर्ग कर लेंगे, P/Q का वर्ग, ठीक, होल स्क्वायर। तो दोस्तों आप देख सकते हैं मैंने दोनों पक्षों को ले लिया और इनका वर्ग कर दिया है। अब दोस्तों इसमें जब वर्ग करेंगे तो ये आप √5 हमारा मान लीजिए ये √5 है, तो √5 क्या होगा, √5 × √5, तो हमारा क्या होगा, ये कट यदि सीधे गुणा कर दें तो हमारा √5 हो जाएगा। अब √5 का क्या होता है, हमारा 5 हो जाता है, ठीक, यह 5 हमारा आंसर हो जाता है। उसी प्रकार अब यहाँ पर जो हमारा होगा मान वह होगा 5, ठीक। अब यहाँ पर हमारा जो P है ये भी स्क्वायर में आ जाएगा, Q है जो वो भी स्क्वायर में हो जाएगा, P²/Q², ठीक। अभी हमारा क्या हो गया, P = P²/Q²। अब इसके बाद हम क्या करेंगे, तो दोस्तों इसके बाद जहाँ हमारा P है, अब इसके स्थान पर हम Q को कर देंगे, ठीक। जहाँ 5 है वहाँ Q को रखेंगे और Q के स्थान पर 5 को कर देंगे, ठीक। अब 5 यहाँ पर Q कर देते हैं, ठीक, Q² = P² है हमारा, ठीक। इसके नीचे भी 5 है, यहाँ पर Q के स्थान पर मैंने 5 को रख दिया है। उसके बाद दोस्तों क्या करेंगे, इतना आपको समझ में आ गया हो, इसकी यदि आपको कोई प्रॉब्लम होता है तो आपको कमेंट में लिख देना है, इसके बाद हम हल करते हैं, ठीक। अब दोस्तों ये हमारा क्या बन गया, एक समीकरण बना लेना है इसको, ठीक, एक समीकरण बना लेना है। अब इसको क्या करना है, हमारा एक समीकरण बन गया। अब देखिए आपको सीधा लिखना है बोर्ड एग्जाम में, जैसे जैसे मैं लिख रहा हूँ वैसा वैसा लिखना है। इसके लिए थोड़ा मैं ब्लैक पेन का यूज कर लेता हूँ, क्या, जहां यदि, ठीक, यदि रूट, ठीक, यदि 5 P² को विभाजित, तो दोस्तों ऐसा आपको लिख लेना है। उसके बाद क्या करना है, यदि 5 P² को विभाजित करता है तब 5 P को भी विभाजित करेगा। अब इसमें देख लीजिए क्या कॉन्सेप्ट है, इसमें कह रहा है यदि 5 P² को विभाजित कर रहा है, मान लीजिए कोई संख्या, मान लीजिए हमारा 10 है, उसका स्क्वायर मतलब 100 हो गया, ठीक, 100 हो गया। उसके बदला यदि हम 5 करें, ठीक, 5 कर दिए, तो क्या कर रहा है, यह विभाजित कर रहा है। मान लीजिए यह इसको काटा तो ये हमारा हो गया 20, ठीक, ये 20 हो गया। तो वह कह रहा है यह किसका स्क्वायर है, 100 का, यानी 10 का। अब इसमें हमारा 10 हो जाएगा, तो इसमें क्या है, P का स्क्वायर, मतलब यदि P बराबर हम 10 लगे तो ये हमारा क्या करेगा, 5 इसको विभाजित कर रहा है, 10 का यदि हम 5 रखें तो हमारा क्या हो रहा है, 100 हो जा रहा है, 10 का स्क्वायर। तो यदि यह क्या कर रहा है, 100 को काट दे रहा है, यानी 5 P² को काट दे रहा है, तो 5 P को भी विभाजित करेगा, यानी जब यह 100 को काट दिया तो यह क्या करेगा, 10 को भी काटेगा, यही कहना चाह रहा है। अब देख लीजिए इसके बाद क्या आपको लिखना है, आपके दिमाग में कोई भी कॉन्सेप्ट नहीं छोड़ेगा, मैंने बताया, ठीक है, आपके दिमाग में कोई भी प्रश्न नहीं रहेगा। इसके बाद आपको क्या करना है, ये हमारा लिखा गया। उसके बाद दोस्तों आपको, तो इसके लिए मैं ब्लू पेन का यूज कर लेता हूं। अब क्या लिखेंगे, यदि, ठीक, तब हम कह सकते हैं, ठीक, P = 5m लिख सकते हैं। क्या बोल लिखा है मैंने, तब हम 5 = 5m यानी 5m को लिख सकते हैं। अब जहां क्या यम कोई पूर्णांक है, यम कोई पूर्णांक है, जैसा जैसा मैंने लिखा है वैसा वैसा आप यदि बोर्ड एग्जाम में लिख देते हैं तो दोस्तों आपका नंबर एक नंबर भी नहीं कटेगा, जो काटेगा उसको मैं आकर आपको 100 नंबर करवा दूंगा। तो आपको क्या है, 5 = 5m को, मैंने मजाक किया है, सीरियस मत लीजिए, तब हम 5m लिखेंगे। अब क्यों लिखेंगे, अब जहां यम है हमारा क्या है, एक पूर्णांक है, क्या है, पूर्णांक है। अब देखिए यदि हम यही जो हमारा 5m, ये P बराबर कितना है, 5m, समीकरण फर्स्ट में क्या करेंगे, रख देंगे। अब हमारा समीकरण फर्स्ट में रख दिए तो इसको मैं लिख दूं, समीकरण फर्स्ट में P = 5m रखने पर
ठीक, समीकरण में 5 बराबर 5 m रखने पर उसके बाद दोस्तों क्या करना है, हम रख देंगे हमारी क्यू स्क्वायर हमारा दिया है। पहला समीकरण क्या है हमारा, क्यू स्क्वायर बाई पी स्क्वायर बाई 5, ये हमारा फर्स्ट समीकरण है। इसमें हम p बराबर 5 m रख दें, क्यू स्क्वायर हो जाएगा इक्वल टू 5 m। ठीक, यहाँ पर स्क्वायर लगा तो क्या करेंगे, इसका हम स्क्वायर कर देंगे बाई 5, ऐसा हो गया। उसके बाद दोस्तों क्या करेंगे, अब इसके बाद इसको हम क्या करेंगे, डिवाइड, हमारा क्यू स्क्वायर हो गया, यहाँ पर क्यू स्क्वायर लिख दीजिए, 5 m का स्क्वायर हो जाएगा 25 m, क्या हो जाएगा 25 m स्क्वायर बाई 5। अब इससे 5 से 5 काट देंगे तो हमारा हो जाएगा क्यू स्क्वायर बराबर कितने हो जाएगा 5 m स्क्वायर 5 m स्क्वायर। ठीक, अब इसमें क्या करेंगे, अब जो हमारा 5 m स्क्वायर है तो हम m स्क्वायर बराबर हम इसको क्या करेंगे, नीचे कर देंगे। ठीक, इसी ये आएगा हमारा डिवाइड में, ठीक, बाई 5 बराबर कितना हो जाएगा m का स्क्वायर। ठीक, अभी हमारा m का स्क्वायर बराबर क्या हो गया, क्यू स्क्वायर बाई 5। ठीक, ये हमारा, यदि हम कोई थोड़ा सीधे से लिख दें तो क्या होगा, m स्क्वायर बाई क्यू स्क्वायर बाई 5। ठीक, ये हमारा जो हो गया, ये हमारा समीकरण सेकंड हो गया। ठीक, ये हमारा समीकरण सेकंड हो गया। इसके बाद क्या करेंगे, इसके बाद दोनों जो हमारे समीकरण है ये हमारा फर्स्ट है और सेकंड को ले लेंगे। उसके बाद दोस्तों क्या करेंगे, 5, इसमें भी वही स्टेप कर लेंगे जो मैंने इसमें लिखा है। यदि 5 पी स्क्वायर को विभाजित करता है तो 5 क्या करेगा, पी को भी विभाजित करेगा। वही स्टेप आपको इसमें लिखना है, लेकिन थोड़ा बदल कर लिखना है। कैसे लिखना है वो देख लीजिए। यदि 5 क्या कहता है, क्यू स्क्वायर यहाँ है तो क्यू स्क्वायर को लिखें, क्यू स्क्वायर को विभाजित करता है। ठीक, ऐसा यदि आप बोर्ड एग्जाम में लिखेंगे तो जो एग्जामिनर होगा वो आपको फुल मार्क्स से देगा। तब क्या लिखेंगे, तब 5 क्या करेगा, क्यू को भी विभाजित करेगा, बस। इसके बाद दोस्तों आपका जो भी कंफ्यूजन है अभी दूर हो जाएगा 2 स्टेप में। ठीक, करेगा। इसके बाद दोस्तों हम क्या करेंगे, चलिए इसको, ये हमारा थोड़ा क्या हो गया, पेज जो हमारा है क्या हो गया, खत्म हो गया। अब दूसरे पेज पर लिखते हैं। तो दोस्तों मैंने यहाँ पर लिखा है कि समीकरण फर्स्ट तथा सेकंड, ठीक, समीकरण फर्स्ट तथा समीकरण सेकंड में पी और क्यू का उभयनिष्ठ गुणनखंड 5 है। आप देखा दें, यदि आप यहाँ पर हमारा क्या है, उभयनिष्ठ गुणनखंड हमारा यहाँ पर 5 है और यहाँ पर भी हमारा कितना है, यहाँ पर हमारा भी क्या है 5 ही है। ठीक, 5 ही है, यहाँ पर भी 5 है, यहाँ पर भी 5 है। तो क्या है, जो हमारी सहभाज्य है यानी समीकरण फर्स्ट और सेकंड का पी और क्यू का उभयनिष्ठ गुणनखंड कौन है, 5 है। क्या है, 5 है। ठीक है, मैंने आपको बताया था क्या, सहभाज्य संख्याओं का गुणनफल कितना होता है, 1 होता है, लेकिन यहाँ पर जो गुणनफल कितना है, 5 है। ठीक, तो ये हमारा क्या है, अतः हम कह सकते हैं, यदि मैंने आपको बताया तो आपको होश होगा, तो यहाँ पर मैंने बताया था एचसीएफ कितना होना चाहिए, 1 होना चाहिए। ठीक, तो यहाँ पर हमारा क्या है, 5 1 से क्या है ज्यादा है, हमारा एचसीएफ जो होना चाहिए 1 ही होना चाहिए। तो अतः मैं क्या कहूंगा कि अतः √5 एक परिमेय संख्या नहीं है। ठीक है, क्या है, √5 एक परिमेय संख्या नहीं है, यह क्या है, एक अपरिमेय संख्या है। तो दोस्तों आशा करता हूँ आपको समझ में आ गया होगा। दोस्तों यदि आप स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो मैं दूसरा ये आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, हमारा ये पूरा। ठीक है, यदि आपको स्क्रीनशॉट लेना है तो आप ले सकते हैं। उसके बाद दोस्तों यदि आपको वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल पर नए चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जय हिंद।